सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। हेलो दोस्तों, वार्म वेलकम एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट पे। दिस इज रजनीश। हम लोग शाम में 6 बजे साइनो करने का प्रयास कर रहे हैं अभी, और हम लोग 60 नंबर साइनो तक कर चुके थे। आज हम लोग 70 से करेंगे, और 60 नंबर तक कर चुके थे, आज हम लोग 61 से करेंगे। और आपके स्क्रीन पे प्रश्न आता जाएगा कल की तरह, और आप लोग सवाल को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। और सवाल यहीं से आएगा, 100% आएगा, चाहे वो CHSL हो या SSC CGL मेंस हो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो 6 बजे आपकी जगह पे पहुंच जाए और आप लोग आंख फाड़ के देख सकें। ठीक है, तो अब मैं 61 नंबर प्रश्न पे चलने का प्रयास करूंगा। 61 नंबर प्रश्न कहता है ऑटोक्रेटिक। बताइए, ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? मैं ये भी बता दूं कि ऑटोक्रेटिक एक एडजेक्टिव है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। ऑटोक्रेटिक और फिर से आने का चांसेस हैं। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है एक तंत्रीय या स्वेच्छाचारी। इसके ऑप्शन जो हैं डिक्टोरियल हैं, कोऑपरेटिव हैं, इंस्पायरेशनल है और चैरिटेबल है। तो बताने का प्रयास कीजिए ऑप्शन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा होगा डिक्टेटोरियल। क्या हो जाएगा ऑप्शन? डिक्टेटोरियल इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब भी होता है तानाशाही। और कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? आप बहुत जगह पे देखते होंगे कि प्लीज कोऑपरेट कीजिए। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोग करना या साथ देना। प्लीज कोऑपरेट में मतलब मेरा साथ दीजिए। ठीक है, और एक है इंस्पायरेशनल। इंस्पायरेशनल का मतलब आप सभी को पता है, प्रेरणादायी। ठीक है, संदीप महेश्वरी सर आजकल बहुत बड़े इंस्पायरेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं। और एक है, और इसमें है एक चैरिटेबल। चैरिटेबल का मतलब क्या होता है बताइए? कल भी इस चैरिटी आया था, याद कीजिए। चैरिटेबल का मतलब होता है परोपकारी या दानी। तो ऑटोक्रेटिक का मतलब हो जाएगा डिक्टेटोरियल। अब मैं 62 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा, और 62 नंबर प्रश्न कहता है डियरिंग। बताइए इसका मतलब क्या होगा? डियरिंग का मतलब बताइए दोस्तों। जोर डालिए दिमाग पे, और 4 ही ऑप्शन आपके पास हैं। 4 ऑप्शन है, करेजियस, ब्रिलियंट, इनर्जेटिक या इंथुआस्टिक। बताइए डियरिंग का मतलब क्या है? तो डियरिंग का मतलब होता है साहस। डियरिंग का मतलब क्या होता है? साहस। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? मेन तो ऑप्शन है, हिंदी से कम इंग्लिश से ज़्यादा सीखना है वोकैब को। तो इसका मतलब होता है करेजियस। करेजियस होता है इसका मतलब। और एक इसमें और है, एक सेकेंड, करेजियस। और एक इसमें और है ऑप्शन कि ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब आप सभी को पता है, ब्रिलियंट का मतलब होता है प्रतिभाशाली। और एक है इनर ऑप्शन है इंथुआस्टिक। इंथुआस्टिक का मतलब होता है उमंगी। और अब मैं 63 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूँगा। इसका मतलब करेजियस आप सभी को समझ में आ गया। और मैं अब 63 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूँगा, और 63 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और 63 नंबर प्रश्न ये रहा, डिमोन्स्ट्रेट। बताइए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आप सभी पढ़े होंगे, वहीं से बना है डिमोन्स्ट्रेट। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं ना? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये वर्ब है। सभी लोग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं ना? तो वहीं से बना है डिमोन्स्ट्रेट। तो बताने का प्रयास कीजिए डिमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है। तो डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है साबित करना या दिखाना, शो करना। और तो इसका ऑप्शन नंबर ही शो हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसका ऑप्शन तो शो हो जाएगा, दिखाना। इसमें और भी वोकैब है, रेमोन्स्ट्रेट है। रेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रतिवाद करना। ठीक है, और एक है कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, इसको मैं डिस्कस ही नहीं करूँगा। एक है विटनेस। विटनेस का मतलब क्या होता है? गवाही देना।
ठीक है। और फिर मैं अगला प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। 64 नंबर प्रश्न है डिलिब्रेट। बताइए डिलिब्रेट का मतलब क्या होता है, बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, डिलिब्रेट का मतलब क्या होता है। अब बताने का प्रयास कीजिए डिलिब्रेट। आपके सामने ऑप्शन 4 है, इंटेंशनल, पर्पसलेस या फिर इंटरवेंशन। बताइए इसमें से क्या होगा, आपको ऑप्शन बताइए क्या होगा, चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो इसका मतलब सीधे हो जाएगा इंटेंशनल, मतलब कि जानबूझकर किया गया। इसका मतलब क्या होता है, जानबूझकर किया गया। डिलिब्रेट का मतलब डिलिब्रेट का मतलब क्या होता है, जानबूझकर किया गया। ठीक है, तो इसका इंटेंशनल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 63। और मैं अब अगला प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा और बड़ा ही प्यारा शब्द है डिफर। डिफर का मतलब बताइए, और आप सभी को डिफर का आदत है। डिफर का मतलब होता है टालना। डिफर का मतलब क्या होता है, टालना। तो बताइए ऑप्शन में क्या होगा, बताइए दोस्तों, डिफर का मतलब क्या होगा। पोस्टपोन्ड होगा या डिफरेंट होगा या एक्सेप्ट होगा या डिसएग्री होगा। तो डिफर का मतलब क्या होगा, पोस्टपोन होगा। तो डिफर का मतलब क्या होगा, पोस्टपोन। ठीक है, और डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब आप सभी को पता है, डिफरेंट बिटवीन सीता एंड मोहन। आप सभी बचपन से करते आ रहे हैं। इसका मतलब होता है भिन्नता या डिफरेंट क्या है। ठीक है, और अगला है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना, कबूल है। और डिसएग्री का मतलब होता है असहमत। और अगला प्रश्न 66 नंबर आपके स्क्रीन पे आ गया, सेवर। बताइए, बड़ा ही प्यारा शब्द है। बताइए सेवर का मतलब क्या होता है। सेवर का मतलब बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। टेस्ट होता है या प्रोटेक्टर होता है या सॉर होता है या फ्लेवर होता है। तो सेवर का मतलब टेस्ट होता है, स्वाद लेना। सेवर का मतलब भी होता है और टेस्ट का मतलब भी स्वाद होता है। और इसमें और है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का मतलब होता है संरक्षक, बॉडीगार्ड, इसको हम कह सकते हैं, या गार्ड। और एक है सॉर। सॉर का मतलब क्या होता है, खट्टा। आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सॉर का मतलब क्या होता है, खट्टा। और एक है लास्ट फ्लेवर। फ्लेवर का मतलब क्या होता है, स्वाद लेना। फ्लेवर का मतलब स्वाद होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉर का मतलब। सेवर का मतलब क्या हो जाएगा, सेवर का मतलब हो जाएगा टेस्ट। इसका क्या हो जाएगा, टेस्ट। और मैं अब अगले प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न 67 नंबर आपके प्रश्न पे, आपके स्क्रीन पे आ गया, रिवेल्ड। बताइए दोस्तों, रिवेल्ड का मतलब क्या होता है। इसका मैं हिंदी बता दूं, होता है प्रतिद्वंदी या विपरीत, उसी को कहते हैं प्रतिद्वंदी। बताइए इसका क्या होगा, प्रतियोगी होना, मतलब कि। तो बताने का प्रयास कीजिए इसका क्या होगा। ऑप्शन है कंपीटेड या हर्टेड या रिवाइज्ड या कॉन्ट्राडिक्टेड। बताइए, तो इसका सिंपल सा हो जाएगा कंपीटेड। इसका सिंपल आंसर हो जाएगा कॉम्पिटेड। और इसका मतलब क्या होता है, भाग लेना या मुकाबला करना। या भाग लेना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये कितना में है, कॉम्पिटेड। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलूंगा। 68 नंबर प्रश्न, ट्रिमिंग। ट्रिमर आप सभी के पास है कि नहीं है, ट्रिमर आप सभी के पास है ना। तो इसका कटिंग हो जाएगा, सिंपल। क्या हो जाएगा इसका, कटिंग। कटिंग हो जाएगा। और इसमें ही ऑप्शन है स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब होता है मलाई उतारना। जैसे कि दूध हम लोग की तरफ क्या होता है कि दूध से हम लोग छाली उतारते हैं और उसका घी बनाते हैं।
तो उसी को कहते हैं मलाई उतारना। ठीक है, ये घी जो होता है बच्चा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और अगला है अरेंजिंग। अरेंजिंग का मतलब होता है व्यवस्थित करना या तैयार करना। नहीं, शादी ब्याह में कैसा अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट अच्छा हो रहा है कि नहीं। और एक है प्लानिंग। प्लानिंग आप सभी को पता है, योजना बनाना। उसके बाद अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, पेस्टर। पेस्टर का मतलब बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, पेस्टर का मतलब क्या होता है? बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, पेस्टर का मतलब क्या होता है? पेस्टर वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, एनॉय या इंसेक्ट या अपसेट या पेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परेशान करना या तंग करना। तो एनॉ का मतलब भी होता है टीस करना, परेशान करना। ठीक है, और अगला प्रश्न और अगला ऑप्शन है इसमें इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब कीड़ा फतंगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। 5 इंसेक्ट का नाम घर से लिख कर लाइएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न और इसी में अगला है अपसेट। अपसेट का मतलब होता है परेशान करना। ठीक है, अपसेट का मतलब क्या होता है? परेशान करना। और इसी में एक और है पेस्ट। पेस्ट का मतलब चिपकाना, आप सभी फोन में करते हैं कॉपी पेस्ट। ठीक है, और अगला प्रश्न और 70 नंबर प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है डिस्पैरिटी। बता दीजिए, आप सभी अपने दिमाग से बता दीजिए। डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता। डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता। बताइए इसका क्या होगा? डिस्पैरिटी बताने का प्रयास कीजिए, क्या होगा? डिस्पैरिटी का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिफरेंस। ठीक है, और इसमें है डिसमिनेट। डिसमिनेट का मतलब क्या होता है बताइए? प्रचार करना। इलेक्शन बिहार में चल रहे हैं तो प्रचार प्रसार का काम हो रहा है। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है विसंगति। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? विसंगति। और एक है डिफिकल्टी। डिफिकल्टी का मतलब होता है मुश्किल या कठिनाई। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम लोग 70 प्रश्न तक कर चुके हैं और हम लोग अब 71वां नंबर प्रश्न से अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, उन बच्चे तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन्हें इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।